ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय के बाद हम आमना सामना कर रहे हैं और हम मिलके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। और जैसा कि आपने एक गीत को गाया, कितनी भलाई तूने किया, कैसे मैं धन्य कहूं। वास्तव में परमेश्वर ने कितनी भलाइयां हमारे साथ किया, कितना भी धन्य कहे कम है। और सचमुच में हमारे साम एक वचन सुनना या प्रचार करना या प्रचार में समय को देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, वो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और बिना धन्यवाद बलिदान के परमेश्वर ना कभी उपस्थित होता है, ना कभी खुश होता है, ना कुछ और कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु के नाम को हम ऊंचा करने पाए। तो आज के दिन जो प्रभु ने मेरे को वचन दिया आप लोगों के साथ बांटने के लिए, वो ये है कि बड़े ध्यान से सुने। आशा करना अच्छा है, लेकिन आशा बदलाहट को नहीं ला सकती है, बल्कि एक अच्छी आदत बदलाहट को लाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आशा करना अच्छा है, आशा बदलाहट को कई बार नहीं ला सकती है, बल्कि एक अच्छी आदत बदलाहट को लाती है। तो प्रभु जरूर इस टॉपिक को याद रखें, इसी को आप अपने पिक्चर में रखें। हम इसी टॉपिक पे रह के हम बातें करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ने पाएंगे। तो आशा जो है वो हमारे लिए अच्छा है, कभी बदलाहट को लाती, कभी नहीं लाती है, लेकिन आदत बदलाहट को लाती है। यदि हम प्रभु के वचन में जाएं और जो आज के समय हमारी परिस्थिति है, जो आज के समय हम और आप जो जी रहे हैं, मौसम बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, पॉलिटिकल दायरा बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है। लेकिन इस सारी बदलाहट के बीच में मुझे और आपको एक अच्छी आदत डालने की जरूरत है, ताकि वो अच्छी आदत मेरे और आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। तो परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, और जब आप उस चैप्टर को जरूर इस मीटिंग के बाद जरूर पढ़ें तो आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन कुछ बातों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वहां पे लिखा है, दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा ले, और लिखा है कि लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने क्या क्या 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार करे। फिर लिखा उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल भी एक था, उसको भी ठहराया गया, ताकि इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। प्रभु अनुग्रह कर, इस बात को समझने का अनुग्रह आपको दे, इस बात को समझने का अनुग्रह प्रभु मुझको दे। हम मिलके एक परिवार के रूप में समय बैठ के हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगा रहे हैं, इसलिए प्रभु चाहता है। लिखा, जब ये देखा गया, दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। प्रभु अनुग्रह करे, आज की रात मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए भी मेरी विनती है, प्रभु वो उत्तम आत्मा वचन को सुनते सुनते हमारे बीच में उतर आए, और वो उत्तम आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करे, और प्रभु हमको आशीष देने पाए। और यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। 120 ऊपर से 3, और उन 3 में से ये एक अलग प्रकार का जो उसको अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन
राजा ये भी सोचता था उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। खुदा अनुग्रह करे, आज वो पवित्र आत्मा जो दानियल को मिली थी, वही पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में, वही पवित्र आत्मा इस घर घर की कलीसिया के बीच में, वही पवित्र आत्मा प्रभु के जन भाई और बहन जो सुन रहे हैं उनके ऊपर उतर रहा है, और प्रभु एक बड़े सामर्थ के साथ आशीष देने पाए। और आगे प्रभु का वचन कहता है, जब ऐसा हो गया तो वहां पे जब भी प्रभु का आत्मा उतरता है, जब भी प्रभु का आत्मा वास करता है, जब भी प्रभु का आत्मा मेरे और आपके जीवन में रहता है, तो एक विशेष बात को हम देखते हैं। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। एक उत्तम आत्मा रहती थी, राजा को भाता था, राजा को वो पसंद था, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दिया, यहां तक कि सारे राज्य के ऊपर उसको अधिपति के रूप में ठहराना वो चाह रहा है। लेकिन वचन, ये जो वचन है ये 587 बीसी में लिखा गया, और प्रभु का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात है जो ये बात लिखी गई कि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। तब अध्यक्ष, अधिपति और राज्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। जब आपके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है, कई चीजें आपके जीवन में दोष ढूंढना चाहते, दोष ढूंढना चाहते, यहां तक कि आपका मन आपको दोषी कर सकता, आपके विचार आपको दोषी कर सकते, आपका लफ्ज आपको दोषी कर सकता, आपका सुनना आपको दोषी कर सकता, और कई बातें हैं जो आपको दोषी ठहरा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि उन्होंने इस बात को पाया कि उसके विरुद्ध में वचन लिखा है कि उसने क्या किया कि तब अध्यक्ष, अधिपति, राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष, परंतु वो विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, कोई दोष ना निकला, वो ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके, उसमें कोई भी दोष नहीं पा सके। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सके। अब दोष मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई दाग लगाया नहीं जा सकता है, बहुत सारी चीजें कोशिश की जा रही, नहीं हो रही है। तब लिखा है 6वें पद में, तब ये अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए, बड़ी शीघ्रता। जब आप परमेश्वर में बड़े पवित्र जीवन को जीते हैं, बहुत सारी चीजें बड़ी उतावली से आपके पास आती है, बड़े लोभ आते हैं, बड़ी अभिलाषाएं आती है, बड़ी बड़ी चीजें आती है जो आपको अटैक करना चाहती है, आपके ऊपर आक्रमण कर, बड़ी फुर्ती से होता है ये सारे काम। और आगे प्रभु का वचन लिखा है, और उससे कहा, हे राजा तारा, तू युग युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की, राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों के मान में डाल दिया जाए। प्लानिंग आपके विरुद्ध में बहुत कुछ हो सकता है, प्लानिंग बहुत कुछ किया जा सकता है, किसी भी तरीके से बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को हम इन दिनों में संसार में देखते हैं। लेकिन वचन में आगे लिखा है कि वो सी के मान में डाल दिया जाए। 8वां पद कहता है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों, फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया गया। 10वां पद कहता है, तब दानियल को मालूम हुआ, तब दानियल को मालूम हुआ, और वचन इस बात को कहता है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वो अपने घर में गया
उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार। जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। समस्याएं बहुत है, विपत्तियां बहुत है, शत्रु बहुत है, लोग बहुत है, ऑर्डर निकल चुका है, मरणासन के हालात में है, सी के मुंह में मांद में डाल देने के लिए है, सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तब भी दानियल को जब ये मालूम हुआ, उसने क्या किया? उसने ऊपरी कोठरी की खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुली रहती है, अपने रीति के अनुसार वो दिन में 3 बार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा करता रहा। आशा करना अच्छी बात है, लेकिन एक पवित्र आदत डालना और भी अच्छी बात है। अब आपको मेरा हेडिंग समझ में आ गया होगा। आशा करना अच्छी बात है, आशा बदलाहट को नहीं ला सकती है, लेकिन एक पवित्र आदत कई चीजों में बदलाहट को ला सकता है। और वचन इस बात को कहता है कि मेरे और आपके जीवन के लिए, कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को चाहता है। दानियल को मालूम हो गया, मेरे विरुद्ध में युक्तियां की गई, मुझे अब मार डाला जाएगा, मुझे सी की मान में डाल दिया जाएगा, राजा ने भी हस्ताक्षर कर दिया, सारी बातें मालूम है। उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है, तब भी वो क्या करता रहा? परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार घुटने टेक कर धन्यवाद करता था और परमेश्वर की महिमा करता रहा। वन होली हैबिट ब्रिंग ए चेंज। एक पवित्र आदत हमारे जीवन में बदलाहट को लेकर आती है। और वचन इस बात को कहता था, वचन कहता है उसका एक ये पवित्र आदत, ये उसका एक वन स्मॉल होली हैबिट, एक छोटी सी आदत एक बड़े बदलाव को लाने के लिए सक्षम है। और वचन इस बात को कहता है कि आगे प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर, 11वां पद कहता है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। लिखा है कि परमेश्वर के सामने, ना कि राजा के सामने, परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उससे राजआज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ो किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वो सी के मांद में डाल दिया जाएगा। और सारे लोग उसके अगेंस्ट में, पूरा राज्य उसके, लिखा है कि दारा को ये अच्छा लगा, अपने राज्य, उसके राज्य में उसके अगेंस्ट में ये सारे अधिपति लोग चले गए। लेकिन वचन इस बात को कहता है कि राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। ये वहां का एक न्याय करने का तौर तरीका है। और आगे वचन कहता है कि तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी कुछ ध्यान दिया, ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की हो। वो दिन में 3 बार विनती किया करता। देखिए, ये अधिकारी भी बोल रहे हैं, वो दिन में 3 बार विनती किया करते। राजा को कह रहे दिन में 3 बार विनती किया करते। और वचन इस बात को कहता है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। तब 14 पद कहता है, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। ओ दानियल, जब मालूम चला कि ये दानियल से हो गया, तो राजा बने 14 पद कहता है, राजा बहुत उदास हो गया। राजा बहुत उदास हो गया। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा।
सूर्य अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। लेकिन 15 पद कहता है, तब ये पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रहे कि मादियों और फरीसियों में ये व्यवस्था है, जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती है। देखिए, राजा को अब ये सिखा रहे हैं कि भाई जो आज्ञाएं निकली है उसको कोई बदल ही नहीं सकता है, और ये हमारे राज्य की परंपरा है, इसलिए ये जो विधि है इसको बदला नहीं है। तब 16 पद कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लाकर सिंह की मांद में डाल दिया जाए। दानियल को लाकर सिंह की मांद में डाल दिया जाए। वचन कहता है, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर, कहता तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। राजा को भी मालूम है, अधिपतियों को भी मालूम है, ये दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला प्रभु का जन है। उसको मालूम है कि यरूशलेम की ओर उसकी खिड़की खुली है। उसको मालूम है दिन में 3 बार घुटने टेकने वाला व्यक्ति है। ये अधिपतियों को और राजा को और वहां के राज्य के लोगों को मालूम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह करे, मेरी जिंदगी लोगों को मालूम होने पाए कि मैं कैसा जीता हूं, किसके नाम से जीता हूं और कैसे मैं जुड़ा रहता हूं। और वचन इस बात को कहता है कि उसने कहा, राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है ना, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों की मोहर लगा दी, और दानियल के विषय में कुछ बदला ना चाहे, कुछ भी बदला ना चाहे। मेरे प्रियो, कई बार इस संसार में जब हम हैं, हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वचन इस बात को कहता, तब राजा अपने महल को चला गया। राजा अपने महल को चला गया। आगे लिखा, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। दुख देखिए उसका, क्योंकि राजा के लिए सबसे प्रतिष्ठित था, राजा के लिए सबसे आदर के योग था। राजा इसको पूरे राज्य के ऊपर अधिकार देना चाहता था, लेकिन राजा इन सब के बहकावे में आके, इन अधिपतियों के बहकावे में आकर उसने ऐसी घोषणा कर दी, और लास्ट में दानियल ही उसमें फंस गया, क्योंकि इन अधिपतियों को मालूम था कि ये नहीं बदलने वाला, ये अपने परमेश्वर के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करेगा, ये अपने परमेश्वर के अलावा और कहीं पर झुकेगा नहीं, ये उनको मालूम था। और इन्होंने ये योजना बना डाली। तब लिखा, तब राजा ने अपने महल चला गया, उस रात बिना भोजन पड़ा रहा। लिखा है, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। जब आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, जब आप परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की उस आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, सामने वाला भी हमारे कारण जो दुख देना चाहता, जो परेशान करना चाहता, जो विपत्ति डालना चाहता, जो समस्याओं को खड़ा रखना मांगता है, उनको भी प्रभु बेचैन कर देता है। उनको रात को नींद आती ही नहीं, वो अच्छे से खा नहीं सकते हैं, और उनके ऊपर कई प्रकार की बातें जो है वो आ जाती है। वचन आगे कहता है कि उसे नींद नहीं आई, लेकिन भोर को पौ फटते ही, वचन कहता भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंह के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया, फुर्ती से चला गया। और आगे लिखता है कि जब राजा गड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उठा कौन? डाला कौन? राजा ने। और भागा कौन? राजा। वो भाग रहा है क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। दानियल दिन में 3 बार घुटने टेककर अपने परमेश्वर के सम्मुख टिका रहता था। वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला था। प्रभु अनुग्रह करे, हमारी घर घर की प्रार्थना हर शाम हर सुबह जब होती है, इसलिए ना हो कि हमको सिर्फ एक प्रभु के दास को सुनना है, बल्कि इसलिए हो कि प्रभु मेरे जीवन को टोटल बदल दे,
मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, मेरे जीवन को आशीषित करे, मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक बड़ी बढ़ोतरी और एक बड़ा सामर्थ जो है वो प्रकट हो, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए और प्रभु को आदर मिलने पाए। और वचन आगे इस तरीके से लिखता है कि तब राजा जो है पौ फटते ही राजा उठा, सिंह की गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब सोग भरी, दुख से भरा हुआ है, उसको तकलीफ हुई है, उसने जो आज्ञा निकाला उसको कष्ट है कि इस आज्ञा के कारण शायद अब दानियल जिंदा नहीं है। और शोक भरी, वचन कहता है वो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। देखिए, उसको मालूम है ये दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसको संबोधन भी कैसा कर रहा है, तू जिसकी नित्य उपासना करता है। वहां पे साफ साफ कहता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे इस चीहों के मुंह से बचा सका है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद रखा है, उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। एक अच्छी आदत, एक अच्छी पवित्र आदत। ओ प्रभु से आज मांगे, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं बहुत बड़ा प्रार्थना का योद्धा नहीं बनना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा बाइबल के ज्ञान को अपने दिमाग में भरना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक उत्तम आत्मा चाहता हूं, एक ऐसा पवित्र आत्मा चाहता हूं जो मुझे डेली, मेरे को मेरी पवित्र आदत में मुझको ढालता जाए, बदलता जाए, आशीषित करता जाए, बढ़ाता जाए, और परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि वो कहता, तब दानियल ने राजा से, हे राजा, तू युग युग क्या करे, जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अलग अलग चीजें कर रहे हैं। हम अपने लीडर्स को, अपने मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, अन्यों को, बहुत सारी चीजें, माने बकवास वाली प्रार्थना हम ज्यादा करते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम ठहरते नहीं हैं। प्रभु कहता है, तुम अपने अधिपतियों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने प्रधानों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने राष्ट्र के लीडरों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोसते रहते हैं, इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। परिस्थितियां बिकट पे बिकट हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कहते, प्रभु तू दया कर, मैं तेरे सामने चाहे कुछ भी हो मैं टिका रहूंगा, तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, तेरे सामने रहूंगा, तुझसे कहूंगा प्रभु तेरी मर्जी पूरा। और वचन इस बात को कहता है कि हम और आप जब एक पवित्र आदत में आते, वन होली हैबिट ब्रिंग ए चेंज, एक पवित्र आदत एक बदलाहट को लेकर आती है। और वो कहता है, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वचन इस बात को कहता है, वो उस परमेश्वर की, बड़ा अच्छा लिखा 16वें पद में ऐसा लिखा है कि वो कहता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता, राजा कहता है, तेरा परमेश्वर, योर गॉड हुम सर्व यू, है ना, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वचन कहता है। और इस बात को कहता है कि उसने इस बात को कहा कि हमारी एक पवित्र आदत, मैं आपसे नहीं कहता कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें या 7 बार करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपको एक पवित्र आदत डालनी है जो कि परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को कायम करने में मदद करे, आपकी सहायता करे और आपको प्रभु में बढ़ा दे। चाहे दुनिया अलट पलट हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार और आश्चर्य कर्म जो है वो दिखाई दे और प्रभु का नाम महिमा पाए। और यहां पे लिखा कि उसने एक पवित्र आदत क्या करता है, हमारे विश्वास को बिल्डअप करता है, हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। एक पवित्र आदत, यदि मेरे पास एक पवित्र आदत है, मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। क्या मेरे पास बाइबल पढ़ने की पवित्र आदत है? वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 पद, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा है,
तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, क्या ये सारी आदतें मेरे अंदर है? हम कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कई जगह पे हम समझौता करके जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इस बात को चाहता है, हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारा विश्वास को हमको स्ट्रांग करना, बढ़ाना है, ताकि वो परमेश्वर हमको बहुत आयत के साथ आशीष दे। और फिर वचन इस बात को कहता है, जब हम ये पवित्र आदत में होते हैं, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। जब हम इस पवित्र आदत में होते हैं, तो हमारी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। हमारा कई चीजों के साथ घनिष्ठ संबंध है। हमारी नौकरी के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, हमारे परिवार के साथ एक घनिष्ठ संबंध है, हमारे दोस्तों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, हमारे रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है। लेकिन क्या इनसे बढ़कर हमारा परमेश्वर के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है? मैं आज की सुबह आया हूं, मेरा बेटा कल रात को निकल गया 102 103 टेम्परेचर को लेके, प्रभु के काम के लिए वो निकल गया। मेरी पत्नी आज ही दोपहर को लौटी है। लेकिन हम विश्वास करते हैं, भजन संहिता 107 उसका 20 पद कहता है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। हमने अपने बेटे के लिए यही कहा, प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम तेरी चंगाई के वचनों को उसके लिए भेजते हैं, तो उसको चंगा कर दे। एक पवित्र आदत हमारी इंटीमेसी, हमारी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ प्रकट करता है। एक पवित्र आदत हमारे विश्वास को बढ़ाता है। एक पवित्र आदत हमको खराई से जीना सिखाता है। अभी बीते दिनों में मैं वारंगल करके तेलंगाना में एक स्टेशन में खड़ा था। मैंने उस स्टॉल से कहा कि, मैंने कहा भाई एक कप चाय देना, और एक मैंने उसका ये ले लिया, लेस का एक चिप्स का मैंने पैकेट लिया, और मैंने उसको अपने बैग में डाला, और मैंने कहा भाई पैसा कितना हुआ? उसने कहा मात्र 10 रुपए। मैंने कहा नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं। मेरा मन क्या बोलता है? मेरा मन बोलता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, तुम 10 रुपए दे के निकल जाओ, तुम्हारे 20 रुपए बचेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, जो तूने लिया उसका तू दाम दे। और मैंने कहा नहीं भाई, आपने मेरे को 10 रुपए का सामान नहीं दिया, आपने मेरे को 30 रुपए का सामान दिया। मैंने वो चिप्स का ये उठा के मैंने पैकेट दिखा, मैंने कहा भाई ये 20 रुपए वाला पैकेट है जो आपने मेरे को दिया। बोले हाँ सर हम भूल गए थे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आप अपना 30 रुपए रखो। मैं वहां से 10 रुपए देकर मैं जा सकता था, लेकिन क्या एक पवित्र आदत ये करने की मेरे को हिम्मत देगा? क्या कभी नहीं देगा। बल्कि वो पवित्र आदत ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को ये सिखाया कि नहीं तू ऐसा मत कर, उसको पूरा का पूरा उसका 30 रुपए दे के जा। एक पवित्र आदत खराई में जीना सिखाता है, ईमानदारी में जीना सिखाता है, विश्वास में जीना सिखाता है, घनिष्ठता के साथ जीना सिखाता है। आज प्रभु अनुग्रह करे मेरे को और आपको, हमारा परमेश्वर जो है वो एक अच्छे इंटीमेसी में लेकर जाए, एक अच्छे पवित्रता में लेकर जाए। पवित्र आदत डालिए प्रभु से। आप, मैं नहीं कहते कि आप पूरे बाइबल को पढ़ डालें। आज कईयों के पास कई प्रकार के बाइबल है ना। अभी रिसेंट मैंने 2 बाइबल मंगाई अपने लिए, दोनों बाइबल का कॉस्ट है 6000 रुपए मैंने मंगाई है ना। मेरे पास 6000 वाली बाइबल है, मेरे पास 750 वाली बाइबल है, मेरे पास 250 वाली बाइबल है, मेरे पास सब प्रकार की बाइबल है जो मेरे पास है। मैं बाइबल 6000 की खरीद डालूं या 250 की खरीद डालूं या 750 या 1100 की खरीद डालूं, बाइबल मेरे पास हो सकती है इतनी कीमती, लेकिन यदि प्रभु के साथ मेरी पवित्र आदत बाइबल पढ़ने की नहीं है, तो मैं आशीषित नहीं हो सकता। मैं अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकता, मैं अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। प्रभु चाहता है हम परमेश्वर में एक पवित्र आदत डालें। डेली शाम को 7:30 बजे, सुबह 6 बजे हम घर घर की जो संगति में जुड़ते हैं, इसलिए मत जुड़े कि हमको अपना अटेंडेंस देना, बल्कि इसलिए जुड़े मेरा जीवन बदलना है, मेरा स्वभाव बदलना है,
मेरा व्यवहार बदलना है, मेरा प्रेम बदलना है, मेरा देखना बदलना है, मेरा बोलना बदलना, मेरा विचारना बदलना, मेरा सोचना, सब कुछ परमेश्वर के लिए बदलता जाए और परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। वचन आगे कहता है कि जब उसने ये पवित्र आदत डाली तो उसका विश्वास भी बढ़ता गया, उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो अपने परमेश्वर के सामने टिका रहूंगा, चाहे मेरे को सी की मान में डाल दिया जाए। और वचन कहता है कि उसकी ये आत्मिक आदत उसकी परिस्थितियों को बदल डाला। आप यदि एक अच्छी आत्मिक आदत डालेंगे, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपकी मानसिक परिस्थिति, आपकी दिनचर्या जो है, उस सब को परमेश्वर बदलकर एक आत्मिक हालात आपको देगा, ताकि प्रभु आपको आशीषित करे और परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह करने पाए। और वचन इस बात को कहता है हमारे जीवन में एक अच्छी खराई की आत्मा, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपके साथ जिन वचनों से बात कर रहा हूं, राजा भी जानता था, अधिपति भी जानते थे, राज्य के लोग भी जानते थे। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला जन था। क्या मेरी ये आदत, क्या लोग जानते हैं? क्या लोगों को मालूम है ये बिना प्रार्थना के नहीं आएगा, ये बिना प्रार्थना के नहीं जाएगा, ये बिना प्रार्थना के नहीं बोलेगा, ये बिना प्रार्थना के नहीं करेगा? लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी बीते दिनों में मैं एक ट्रैवल कर रहा था, सेकंड एसी में बैठा हुआ था। जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे सामने 3 और लोग थे और साइड में 2 थे, तो 5 और मेरे को मिला के 6 लोग थे। पूरा हमारा वातावरण जो था एकदम शांत हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि लोग एकदम शांत हो गए। उन्होंने खुद बोला, बोला सर आप हैं कौन? मैंने कहा मैं आप ही के समान एक पैसेंजर हूं और कोई नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप पैसेंजर तो हैं वो हमें मालूम है, लेकिन हमें ये भी मालूम है आप कुछ अलग हैं। मैंने कहा मैं एकदम अलग नहीं हूं, मैं आप ही के समान हूं। जो खून आप में बह रहा है वो खून मेरे में बहता है, जैसे आपके पास 2 आंखें मेरे पास 2 आंखें हैं। सारी बातें मैंने उसे बोले, नहीं सर आप कुछ अलग है। मैंने एक ही बात कहा, मैं अलग नहीं हूं, लेकिन मुझको अलग बनाने वाला मेरा एक परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने मेरे जीवन को बदल डाला है। और वहां से मेरी गवाही की शुरुआत। और परमेश्वर ने उन 6 के बीच में प्रभु के वचन को बांटने का अनुग्रह दिया और परमेश्वर का वचन हम बांट सके। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता आप जहां पर भी जाएं, जहां पर भी बैठे, जहां पर भी जाएं, आप एक आशीष का कारण बन जाए, आप बदलाहट का कारण बन जाए, आप परिवर्तन को लाने का विषय बन जाए। आपका देखना, बोलना, सोचना, विचारना, सब कुछ आपको बदलता जाए, आपके जीवन में कार्य करता जाए, ताकि प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हम थोड़ी सी कमाई है हमारे पास, धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि उसमें प्रभु, बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। लेकिन बहुत ऐसे कमाने वाले हैं। अभी रिसेंट इससे कोरोना काल में आज ही मेरे को मालूम चला, आज ही मेरे को पूरा परिवार खत्म हो गया, उनकी पीढ़ी करके कुछ भी नहीं बाकी रह गया। सिर्फ एक माँ है और उसका एक बेटा जो है, वही बच्चे हैं, और वो जमीन जायदाद कहाँ क्या है कुछ भी नहीं मालूम, सब कुछ उजड़ गया, एक ही दिन में उजड़ गया। एक दिन में सब कुछ उजड़ सकता है, लेकिन एक दिन में सब कुछ आ सकता है परमेश्वर की ओर से। यदि मैं अपने जीवन को बदलूं, आप अपने जीवन को बदले, मैं अपने स्वभाव को बदलूं, आप अपने स्वभाव को, मैं अपने विचारों को, आप अपने विचारों को, मैं अपनी भाषाओं को, आप अपनी भाषाओं को जब बदलते हैं, तब परमेश्वर जो है वो बड़े कार्य करता है। तो प्रभु हमारे जीवन में इस बात को चाहता है कि हम एक अच्छी आदत डालें। लेकिन आपको मालूम है, हमारी नकारात्मक बातें हमारी सफलता को मार देती है।
हमारी नकारात्मक बातें हमारी सफलता को मार देती है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए भी आप अच्छा बोले, ताकि आपको अच्छा आने वाले दिनों में दिखाई देने पाए और परमेश्वर बड़ा कार्य करने पाए। कल रात भर जब मैं अपने बर्थ में बैठकर मैं लेटा हुआ था, मेरे सामने सेकंड एसी में मैं लेटा हुआ था, मेरे सामने एक पेशेंट को लाके लेटा दिया गया, बहुत जर्जर, सिर्फ एक झपकी आई और एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। यहां से कंधे से लेके पैर के तलवे तक टोटल शून्य हो गया। उसका एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। उस ऑपरेशन के बाद 2.5-3 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। उस ऑपरेशन के बाद उसको वापस घर की ओर लेकर आ रहे थे, तो उस समय वो मेरे सामने बोला, सर ये बर्थ खाली है क्या? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं सर, लेकिन अभी तो आप लिटा दीजिए, बाकी बाद में अपन देख लेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बर्थ पूरे रास्ते भर जैसे प्रभु ने उनके लिए अलर्ट करके रखा था उसी में वो लेटे हुए आ गए। लेकिन उनका ये पूरा शरीर शून्य है, सब कुछ है, और यदि मेरा शरीर शून्य हो जाए तो किस काम का? एक अच्छी आदत डालें, प्रार्थना की एक अच्छी आदत डालें, उपवास की एक अच्छी आदत डालें, संगति करने की अच्छी आदत डालें, विश्वास रखने की अच्छी आदत डालें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की अच्छी आदत। जब आप अच्छी आदत डालेंगे तो परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष देगा। तो प्रभु अनुग्रह करे। मैं 2 मिनट ज्यादा ले लिया हूं, 20:08 हो गया। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह करे, और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के जीवन में होने पाए, और प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे, और प्रभु का चमत्कार होने पाए। मैं एक नाम देख रहा हूं, खालिद, खालिद करके एक नाम देख रहा हूं। क्या वो अपना वीडियो को ऑन कर सकते? खालिद, यदि नहीं कर सकते, मतियास ब्रदर सुन के उनसे बातें कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है खालिद भाई के लिए, ये पाकिस्तान से है। ओके, प्रेज गॉड। खालिद भाई, परमेश्वर अनुग्रह करे आपके ऊपर, परमेश्वर एक बड़े काम को आपके जिंदगी में करने पाए। कई चीजें जो है जो आपके जीवन में एक रुकावट बनना चाहती है, परमेश्वर कहता है आज की रात से मैं तेरी परिस्थितियों को बदल कर तुझको आशीषित करूंगा, और तेरे जीवन में मैं बड़े बड़े चमत्कार करके तेरे को और बढ़ाऊंगा। कई चीजें जो आत्मिक स्तर में तू स्ट्रगल करता है, उसमें परमेश्वर जो है तुझको बड़े अद्भुत रीति से तुझको जयवंत करेगा, और तू कईयों के बीच में प्रभु तेरे सिर को ऊंचा करेगा, और तेरे नाम को परमेश्वर लोगों के बीच में प्रकट करेगा। प्रभु आपको आशीष दे खालिद भाई। हम निरंतर आपको अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो और परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने पाए। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु आशीषित करे, और परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए, और परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों का परमेश्वर है, अद्भुत बातों को करता है, अद्भुत रीति से आशीष देता है। वो हर समय मेरे को और आपको संभालता है, मेरे को और आपको संभालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ एक अच्छी आदत डाले, सब कुछ प्रभु बदल देगा। शायद हमारी अच्छी आदत नहीं, हम बहुत सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद हम बहुत सालों से बाइबल पढ़ने के बावजूद भी हम उस प्रकाशन को नहीं प्राप्त करने पाते, क्योंकि बाइबल पढ़नी हमारी ड्यूटी बन गई है, आदत नहीं, वो भी पवित्र आदत नहीं। उसको पवित्र आदत में बदल दें, बाइबल में आपको यीशु मसीह दिखाई देने लगेगा, बाइबल में आप परमेश्वर को देखने पाएंगे, और परमेश्वर जो है आपको आशीषित करके आपको बढ़ाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के अद्भुत और महिमामय नाम को लेकर हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते आपके प्रिय दास मतियास ब्रदर के लिए, जिनके साथ मिलके इस समय हम घर घर की आराधना में जुड़ सके। प्रभु धन्यवाद हो अपने प्रिय भाई बहनों के लिए,
जिनके साथ मिलके समय हम आराधना कर सके, स्तुति कर सके, गीतों को गा सके, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर हमारे भाई ने इस गीत को गाया कि कितनी भलाई तूने किया, कैसे मैं धन्य कहूं। सचमुच में बाप, कैसे मैं धन्य कहूं। हमारे जीवन में कितनी कमियां और खामियां हैं, उसके बावजूद भी तेरी दया, तेरी करुणा हम पर बनी है। तू अपने लहू से हमको धोता है, हम पर अनुग्रह करता, हमको आशीषित करता है। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। आज की रात हम कहते प्रभु, आज इस घर घर के परिवार के साथ मुझ पर भी तेरी बड़ी दया हो प्रभु यीशु राजा। अपने लहू से धोकर हमको पाक और साफ कर दे, एक पवित्र आदत हमारे अंदर डाल दे प्रभु जी। उस उत्तम आत्मा दे ताकि हम पवित्र आदत में बने रहे और तेरी आराधना, स्तुति और तारीफ करने पाए प्रभु। एक एक को आशीष दे, एक एक पर अनुग्रह करे। कोई दुखी है प्रभु, उसके दुख को दूर कर। कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु जी, इसी घड़ी चंगा हो जाए और आपका सामर्थ पहने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना और दुआ करते परमेश्वर पिता, प्रभु दया कर। ओ बाप, इस समय प्रभु तू जो बोल रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है प्रभु, उस हार्ट प्रॉब्लम वाले भाई या बहन जो भी है, या वो राफा के नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। और रीबाना साखो थोरालाबा शेबे बे बे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की सामत को रिलीज कर देते हैं, वो चंगे हो जाए और आपको महिमा मिलने पाए। ओ प्रभु, तो दया कर, अनुग्रह कर पिता। और जबकि हमारे देश का माहौल, हमारे मौसम का माहौल सब कुछ बदला हुआ है, तो भी हम अपने परमेश्वर के सामने एक पवित्र आदत डाल के हम निरंतर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में संगति करेंगे और अपने परमेश्वर को महिमा देंगे प्रभु। इस घर घर की जो संगति है, आराधना है, जो सुबह और शाम होती है प्रभु, बहुत आयत के साथ लोगों को आशीष दे ताकि तेरी महिमा हो और तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई होने पाए। पिता, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु तेरे दास के लिए जो अथक परिश्रम इसके लिए करते हैं, अपने काम काज के बावजूद भी तेरे लिए समय निकालते हैं, तुझे समय देते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, संगति करते हैं प्रभु। एक एक फैमिली को ब्लेस कीजिए और अपने नाम की महिमा दीजिए, अपने नाम की महिमा दीजिए। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। प्रार्थना को सुनने के लिए पिता धन्यवाद। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। जय 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 जय